Dear student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Bhagwat. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 4. Chapter number 4 is agriculture. हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे. इसमें हम आज पढ़ेंगे भूदान ग्रामदान. महात्मा गांधी डिक्लेयर द विनोबा भावे एज अ स्पिरिचुअल हेयर. उन्होंने विनोबा भावे को स्पिरिचुअल हेयर की संज्ञा दी. एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह. उन्होंने सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था. is one of the foremost the सत्याग्रही. सत्याग्रही में से एक है. He was one of the votaries of the Gandhi's concept of the ग्राम स्वराज. ग्राम स्वराज के भी ये पार्ट थे. and after the Gandhi's martyrdom and Vinoba Bhave undertook the पद यात्रा. उनके डेथ होने के बाद में उन्होंने पद यात्रा प्रारंभ की. टू सेपरेट द गांधी मैसेज. टू मतलब कि वो गांधी जी का मैसेज जो है वो स्प्रेड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे. कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री. और पूरी कंट्री को कवर करना चाहते थे. एंड ही वॉज द डिलीवर्ड अ लेक्चर फ्रॉम द पोचमपाली इन द आंध्र प्रदेश. वो आंध्र प्रदेश में लेक्चर दिए उन्होंने पोचमपाली प्लेस में. सम पोअर लैंडलॉर्ड्स विलेजेस डिमांडेड द सम लैंड इन द इकोनॉमिकल वेलबींग. मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारने के लिए लोगों से ज़मीन मांग रहे थे. विनोबा भावे could not promise to them immediately but the उन्होंने कोई प्रॉमिस तो नहीं किया और उन्होंने श्योर जरूर कर दिया टू टॉक टू द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट से बात करेंगे. इंडियन रिगार्डेशन प्रोविजन ऑफ द लैंड एंड देम एंड द अंडर टुक द कॉरपोरेशन फॉर्मिंग. और इसके लिए वो बात करेंगे गवर्नमेंट से. उन्होंने ऐसा कहा था. सडनली द श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप. और अचानक से रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए. एंड ऑफर द 80 करोड़ लैंड. और उन्होंने 80 करोड़ लैंड के लिए ऑफर दिया है. द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 80 लैंडलेस विलेजेस की 80 जो जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, ऐसे लोग विलेजेस जो हैं गांव वाले, उनको ज़मीन दी जाएगी. एंड दिस एक्ट वॉज नोन एज द भूदान. इस एक्ट को भूदान एक्ट कहा जाता है. एंड लेटर द ट्रबल इंट्रोड्यूस द इंडियाज वाइडी टू द ओवर इंडियन. द जमींदार honored and many villages offered to the distribute some of the villages above the idea. It was known as the Gramdan. However, the many landowners choose to provide some part of their land and the poor farmers to be the fair and land. And at the Bhudan Gramdan motivational initiated the विनोबा भावे is also known as the bloodless revolution. इन्हें bloodless revolution भी कहा जाता है क्योंकि ये लड़ाई शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी. एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन और नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट. एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की इकोनॉमी है. थ्रू द शेयर ऑफ द क्रॉस हैज डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्शन. GDP हैज़ द रजिस्टर्ड. जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है रजिस्टर द डिक्लाइन द टर्म ऑफ द 1951 ऑनवर्ड इन द 2010 to 11 अबाउट द 52% ऑफ द टोटल वर्क. ये टोटल वर्क की 52 forces were the employed by the farm sector in which make more than the half of the Indian population and dependent on the agriculture and substances. And the declining the share of the agriculture in the GDP is a matter of the serious concern because of the decline in the strategy of agriculture with the lead to the decline in other spheres on the economic and having the wider implication of the society. And consider the importance of agriculture in India. The government in India made the concerned effect of the modernize in agriculture and establishment of the India Council Agriculture Research मतलब ICAR. Agriculture universities, veterinary services and the animal breeding centers and horticulture development reaches the development in the field of the meteorology and weather frost and given to the priority to the improving the Indian agriculture. Apart from the improving the rural infrastructure was the considered as essential for the same. मतलब इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है. इसमें जो टेबल 4.1 दिया हम उसमें GDP ग्रोथ को देख सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट द जनरेटिंग द सफिशिएंट एम्फेसिस अपॉर्चुनिटी. ये जो बराबर मात्रा में अपॉर्चुनिटी है वो नहीं प्रदान कर रहा है. और इसकी जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की वो
declared, which is a Arabic sector. Today Indian farmer are facing a big challenge. हमारे जो इंडियन फार्मर है वो इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं. इन इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. Agriculture sector subsidy is on the fertilizer is decreases, leading to the increases in cost of the production, and moreover the reduction is the import duties and agriculture products have been proved the determined the agriculture in the country, and the farmers are the withdrawing many investment in agriculture, causing the downfall in the employment in the agriculture. Impact on the globalization on the agriculture. एग्रीकल्चर में जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर में, तो ये हम कल पढ़ेंगे. इतना फॉर टुडे.